छात्र आंदोलन और बिहार बंद के बाद अब बिहार के कई जिलों में इंटरनेट सेवा जो है वो ठप कर दी गई है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं उरास नंदिनी। तो बहुत सारे जो लोग हैं उनको मालूम ही नहीं चल रहा है कि अचानक से उनकी इंटरनेट सेवा जो है वो काम क्यों नहीं दे रही है। अब ऐसे में आपको बताएं तो बिहार बंद का आह्वान किया गया आइसा और अन्य छात्र आंदोलन संगठन के द्वारा। अब ऐसे में छात्र जो है काफी ज्यादा आक्रोशित है अपनी मांगों को लेकर के और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के। ऐसे में आपको बताएं तो छात्र जो है लगातार एक ही बात को कह रहे हैं कि अगर आप छात्र हित की बातें करते हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं। अब ऐसे में आपको बताएं तो बिहार बंद के आह्वान के बाद अब कई जिलों में जो स्कूल हैं वो भी बंद किए गए हैं 26 तारीख तक। तो वहीं पर स्कूल के बाद अब इंटरनेट सेवा जो है वो भी ठप कर दी गई है। कहां-कहां किस-किस जिले में इंटरनेट सेवा ठप की गई है, कितने दिनों तक की गई है, ये हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं। सिवान में आइसा और राष्ट्रीय युवा आंदोलन के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं। कार्यकर्ताओं ने बंद के समर्थन में बैनर पोस्टर के साथ जुलूस निकाला है। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन की ओर से ये सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। बंद के दौरान शहर में गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर भी बनी हुई है। वहीं पर आपको बताएं तो बिहार बंद को लेकर के जहानाबाद में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह अलर्ट मोड में है। पुलिस अधीक्षक जो है कोटा किरण कुमार स्वयं सड़क पर उतर के प्रमुख चौक चौराहों और संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। कई जिलों में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है और जगह जगह पर पुलिस बल के साथ जो गश्ती दल है वो भी तैनात किए गए हैं। कंट्रोल रूम से पूरे जिले की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि वरीय पुलिस अधिकारी भी क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को शांति बनाए रखने के लिए कहा है। अफवाहों से दूर रहने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील जो है वो भी की गई है। जहानाबाद में पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। शहर के प्रमुख इलाकों में जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। अफवाहों से दूर रहने को कहा गया है, अफवाहों से बचने के लिए कहा गया है। वहीं पर आपको बताएं तो बिहार बंद को लेकर के बिहार शरीफ में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीएम और एसपी समेत वरिष्ठ अधिकारियों के आवास को जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। प्रदर्शनकारियों को प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोका गया है और उनके ऊपर निगरानी जो है बढ़ा दी गई है। फिलहाल जिले में कहीं से भी किसी प्रदर्शन या अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। बिहार बंद का असर अब समस्तीपुर में भी देखने को मिल रहा है, जहां छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान सड़क पर जो आवाजाही है वो भी पूरे तरीके से बाधित है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी मांगों के समर्थन में विरोध जता रहे हैं। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम हालत पर नजर बनाए रखी हुई है। वहीं पर बिहार बंद को लेकर के हाजीपुर में भी सुबह से ही प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में है। छात्र आंदोलनों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से प्रदर्शन करने तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। प्रशासन ने एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं का रास्ता बाधित नहीं करने के साथ सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबको कहा है। हिंसा, तोड़फोड़, आगजनी, अफवाह फैलाने या सरकारी कार्यों में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और बता रहे थे कि सिर्फ राजधानी पटना में नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग जिलों में किस तरीके से इंटरनेट सेवा बाधित की गई है। और इसको लेकर के आपको बताएं तो जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान भी है। लेकिन छात्र आंदोलन की तस्वीरें पूर्व में भी हमने आपको दिखाई थी। बिहार के अलग अलग जिलों से जो अब छात्र हैं वो एक साथ सड़कों पर उतर रहे हैं और इसी कड़ी में छात्र आंदोलन का एक रूप देखने को मिल रहा है, जहां पर आइसा और अन्य छात्र संगठन की ओर से बिहार बंद का आह्वान किया गया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।